क्या मन के राक्षसों को खत्म करने का कोई भी ऐसा आधुनिक मशीन बनी कि भीतर रहने वाले राक्षसों को पहचान लिया जाए? राक्षसों जो अंदर रहने वाले, स्वार्थ से लोगों को परेशान करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले, अपने भले के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले, इन राक्षसों का कोई मशीन ऐसी बनी हो जो उनका अंत कर दे, स्वभाव को बदल दे? नहीं, उसके लिए तो महाराज भगवान के मंदिर हैं, अध्यात्म है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी और हमेशा पड़ेगी, हमेशा पढ़नी। हम मनुष्य, एक और बात है महाराज कि हम एक बार को भगवान को नहीं भी मानेंगे ना, चलेगा, लेकिन मनुष्य का मनुष्य के बिना नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा। आज हम सब अलग अलग हो गए। लोगों को लगता है परिवार में रहते इसलिए लड़ाइयां होती हैं ना। जिनको लड़ने का स्वभाव है वो सब घर से न्यारे होकर अलग अलग रहेंगे तो भी लड़ेंगे। अब परिवार वाले नहीं है तो पति पत्नी लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे। जिनका लड़ने का स्वभाव है वो कभी नहीं रुकने वाले। और याद रखिए महाराज, प्रेम में ही सब कुछ है। प्रेम में जरा विचार करें, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए, केवल विचार करो, सिर्फ आपका परिवार रह जाए इस दुनिया में, सिर्फ आपका। दुनिया की सारी गाड़ियां आपकी, दुनिया के जितने भी बने हुए मकान आपके, सारे आभूषण आपके, सारे कपड़े आपके, बड़े बड़े शोरूम में जाइए, कोई मनुष्य नहीं बचा, सिर्फ आपका परिवार, आपकी पत्नी, आप और आपके 2 बच्चे। अब आभूषणों के ढेर है, आपके पास गाड़ियों की लाइन है, जितने भी जहां जाओ, जिस भी बंगले मकान किसी में रह सकते हो, सब पे आपका अधिकार। अच्छा लगेगा? पत्नी गहने पहन पहन करके बार बार बदले और फिर कहे किसको दिखाऊं, देखने के दिखाने के लिए कोई बचा नहीं। क्योंकि जो भी संसार का सुख, जिन सुविधाओं में आप जिसको सुख कहते हैं, सुविधा कहते हैं, वो तभी आपको सुख दे सकेगा जब तक वो दृष्टि से किसी कोई देखे और वो थोड़ा सा देखे, तो उसकी देखने वाली आंखों में जो हमको खुशी मिलती है ना हमारे लौट करके रिटर्न में। एक नई गाड़ी भी लेकर आएंगे ना तो पड़ोसी जब तक नहीं देखेगा, जब तक हॉर्न ही बजाते रहेंगे। सबको पता रहना चाहिए कि हमने नई गाड़ी ली, हमने ये लिया, जब तक कोई देखे नहीं तब तक उसका कोई आनंद नहीं मिलने वाला। तो सुख सुविधाओं का भी सुख हमें व्यक्तियों से होके तब मिलता है, और कोई देखने वाला ना हो, ये सुख सुविधाएं भी खुशी नहीं दे पाएंगे, ना ही दे सकते। इसलिए मनुष्यों की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए एक दूसरे से बनाकर रखो, प्रेम से रखो महाराज, ईर्ष्या क्यों? और यही कथा, यही मानसिक बीमारियां हैं, यही आध्यात्मिक बीमारियां हैं जो हमें मानव नहीं बनने देती, ना हमारे जीवन सुख से रहने देती।